सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ में दबाएं इस घंटे को हमारा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज मैं आपको उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिला की कुछ खास बातों के बारे में आपके साथ एक छोटी सी जानकारी शेयर करेंगे। वीडियो पसंद आए तो कृपया करके लाइक, शेयर और नीचे दिए हुए लाल कलर के बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप महाराजगंज जिला के वासी हैं तो इस वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर जरूर करें। महाराजगंज जिला उत्तर प्रदेश का एक ऐसा जिला है जो उत्तर भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में से एक महाराजगंज जिला के नाम से जाना जाता है। महाराजगंज जिला उत्तर प्रदेश के पूर्व भाग की ओर और गोरखपुर डिवीजन के उत्तर भाग की ओर बसा है, जिस वजह से महाराजगंज जिला की सीमाएं बिहार राज्य से और नेपाल देश से मिलती है। इस जिले का हेडक्वार्टर महाराजगंज शहर में मौजूद है और महाराजगंज जिला गोरखपुर डिवीजन के अंतर्गत आता है। महाराजगंज जिला पहले गोरखपुर जिले का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन आज के मौजूदा समय में महाराजगंज को गोरखपुर जिला से अलग करके एक नया जिला बनाया गया था। इस जिले का गठन 2 अक्टूबर साल 1989 में गोरखपुर जिला के बंटवारे के बाद किया गया था। इससे पहले महाराजगंज गोरखपुर जिले का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अनुमंडल हुआ करता था। महाराजगंज जिला के पड़ोसी जिला का नाम गोरखपुर जिला, कुशीनगर जिला, सिद्धार्थनगर जिला और बिहार का पश्चिम चंपारण जिला है, जिस वजह से महाराजगंज जिला के उत्तर भाग की ओर भारत का पड़ोसी नेपाल देश, पूर्व भाग की ओर बिहार का पश्चिम चंपारण जिला और उत्तर प्रदेश का कुशीनगर जिला, दक्षिण भाग की ओर उत्तर प्रदेश का गोरखपुर जिला और पश्चिम भाग की ओर उत्तर प्रदेश का सिद्धार्थनगर जिला से घिरा हुआ है। महाराजगंज जिला का इतिहास देखा जाए तो यह जिला 2 अक्टूबर साल 1989 को महात्मा गांधी के जन्मदिन के अवसर पर महाराजगंज जिला अस्तित्व में आया था। यह जिला हिमालय से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। पहले महाराजगंज जिला का नाम कारापाथा के नाम से जाना जाता था। यह जिला साधु संतों के लिए और ज्ञानियों के लिए हमेशा से कर्म स्थली रहा है। महान मौर्य सम्राट चंद्रगुप्ता का जन्म पिपलीवान में हुआ था, जो इसी महाराजगंज जिले में स्थित है। महाराजगंज जिला के मुख्य नदी का नाम छोटी गंडक नदी, बड़ी गंडक नदी, रोहिन नदी, राप्ती नदी, चंदन नदी और डंडा नदी है। गंडक नदी के किनारे पर बसा यह जिला उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से महज 293 किलोमीटर की दूरी पर है और देश की राजधानी दिल्ली से लगभग 827 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। महाराजगंज जिला में 4 तहसील, 12 ब्लॉक, 1 लोकसभा, 5 विधानसभा, 18 पुलिस स्टेशन, 192 डाकघर, 17 सरकारी अस्पताल, 5 नगर पंचायत, 2 नगर पालिका परिषद, 102 न्याय पंचायतें, 929 ग्राम सभा, 7 शहर और 1262 गांवों में बटा है। क्षेत्रफल की बात करें तो इस जिले का क्षेत्रफल 2952 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। महाराजगंज जिला में रहने वाले परिवारों की कुल संख्या 4,26,500 के करीब है और यहाँ की बोली जाने वाली भाषा हिंदी है। आबादी की बात करें तो महाराजगंज जिला जनसंख्या के हिसाब से उत्तर प्रदेश राज्य का 34वां सबसे छोटा और क्षेत्रफल के हिसाब से 30वां सबसे छोटा जिला है। महाराजगंज जिला का अभी मौजूदा समय में कुल आबादी 30,96,000 के करीब है। वैसे साल 2011 के जनगणना के अनुसार महाराजगंज जिला की कुल आबादी 26,85,000 के करीब है, जिसमें कि पुरुष की आबादी 13,82,000 है और महिला की आबादी 13,03,000 है। इस जिले का औसत लिंग अनुपात 943 के करीब है, यानी कि 1000 पुरुष पर 943 महिला है। इस जिले में हिंदू धर्म की आबादी 21,96,000 है, लगभग 81.5%, और मुस्लिम धर्म की आबादी 4,59,000 के करीब है, लगभग 17.5% के करीब है।
शिक्षा की बात करें तो इस जिले में कई सारे कॉलेज और स्कूल स्थित है, जिसके माध्यम से महाराजगंज जिला के वासी अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। महाराजगंज जिला में गवर्नमेंट ITI कॉलेज, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर गवर्नमेंट कॉलेज, जवाहरलाल नेहरू स्मारक कॉलेज, लाल बहादुर शास्त्री कॉलेज और श्री नारक संस्कृत कॉलेज इस जिले के लिए एक खास केंद्र बना हुआ है। वैसे इस जिले की साक्षरता दर 63% के करीब है। महाराजगंज जिला के 26,85,000 की आबादी में 16,85,000 लोग पढ़े लिखे हैं, जिसमें कि पुरुष 10,48,000 पढ़े लिखे हैं, लगभग 76% के करीब, और महिला 6,37,000 पढ़ी लिखी है, लगभग 49% के करीब है। व्यवसाय की बात करें तो महाराजगंज जिला के आबादी के अनुसार इस जिले में 9,94,000 लोग काम करने वाले वर्कर हैं, जिसमें कि पुरुष और महिला दोनों शामिल है। इस 9,94,000 वर्कर में सरकारी नौकरी करने वाले, प्राइवेट नौकरी करने वाले, किसान और मजदूर भी शामिल है। इस जिले में काम करने वाले वर्कर यहाँ के आबादी के अनुसार लगभग 37% के करीब है। वैसे महाराजगंज जिला की मुख्य व्यवसाय खेती भी है। यह जिला काफी हद तक खेती अर्थव्यवस्था पर भी निर्भर करता है। महाराजगंज जिला गंडक नदी और राप्ती नदी के हिस्से में बसे होने के कारण इसका पूरा इलाका काफी उपजाऊ है। इस जिले के मुख्य फसलों का नाम धान, गेहूं, गन्ना, मक्का और दलहन यहाँ के मुख्य फसल है। यह जिला गन्ने की खेती के लिए और धान की खेती के लिए काफी मशहूर है। इस जिले में कई सारे छोटे बड़े व्यवसाय स्थित है, जिसके माध्यम से आसपास के लोगों को रोजगार मुहैया प्रदान करवाता है। टूरिस्ट स्थलों की बात करें तो इस जिले में कई ऐसे महत्वपूर्ण स्थान हैं, जिसके माध्यम से टूरिस्ट इन जगहों पर घूमने का आनंद उठा सकते हैं। उत्तर प्रदेश का महाराजगंज जिला खूबसूरती के खजानों से पूरी तरह भरपूर और मशहूर है। महाराजगंज जिला के टूरिस्ट स्थलों में शुमार अदरौना देवी मंदिर, इटहिया शिव मंदिर, जगन्नाथ मंदिर, विष्णु मंदिर, बोकड़ा देवी मंदिर, सोनाडी देवी मंदिर, सोहा गिबराबा वन्य जीव अभ्यारण्य, इंटरनेशनल बॉर्डर सोनौली और इस महाराजगंज जिला के सेमरा शरीफ वाले बाबा की दरगाह शरीफ जैसे कई महत्वपूर्ण नामों से लोग वाकिफ होंगे। महाराजगंज जिला सड़क और रेल के माध्यम से उत्तर प्रदेश के अलावा भारत के अलग अलग जिलों के साथ अच्छी तरह जुड़ा हुआ है। इस जिले के माध्यम से नेशनल हाईवे संख्या 29 गुजरती है। यह जिला बस के माध्यम से भी यात्रियों को पड़ोसी जिला के साथ साथ शहर के छोटे बड़े गांव तक बस सेवा मुहैया कराती है। महाराजगंज जिला में कुल मिलाकर 10 रेलवे स्टेशन स्थित है, जिसमें कि हॉल्ट भी शामिल है। दोस्तों, महाराजगंज जिला के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करना ना भूलें। वीडियो पूरा देखने के लिए दिल से धन्यवाद।